6 महीने का डिलीवरी था और ये 1 कट्टा सीमेंट लेकर के सिर पे और 8 मंजिल ऊपर चढ़ता था। इतना कष्ट किया इसने पैसे कमाने के लिए हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल विदेशी ब्लॉग 10 में। दोस्त, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। हाँ। और मस्त रहना ही चाहिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि लव स्टोरी पार्ट 3, ठीक है। जो लव स्टोरी पार्ट 2 देख लिए हैं उसको शायद लव स्टोरी पार्ट 3 भी देखना चाहिए, ताकि आप लोगों को पता चलेगा कि लव स्टोरी पार्ट 2 के बाद इसके साथ में क्या क्या हुआ। और 2 तक तो हम आए थे फरीदाबाद ना, हाँ। फरीदाबाद आए थे। जब वहाँ से हम भाग करके तो यहाँ पे आने के बाद उसके बाद हमारे साथ में क्या क्या हुआ, तो वो सभी चीज़ इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है, तभी आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, है कि नहीं। हाँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ आने के बाद कैसे फिर हमको काम पे लगाया गया और किस तरह से मतलब मेहनत करना पड़ा हम दोनों को कमाने के लिए से, तो वो सब वीडियो में शेयर करने वाले हैं। बहुत कठिनाई उठाना पड़ा था हम दोनों को कमाने के लिए, खास करके कमाने के लिए, ठीक है दोस्त। यहाँ जब दोस्तों हम आ गए थे तो शादी करने से पहले क्या हुआ था कि मेरी बहन का शादी हुआ था, तो उसमें कुछ पैसे हमको कर्ज लेना पड़ा था, ठीक है। तो वो कर्ज भी चुकाना था और शादी कर लिए तो एक और लोड हो गया हमारे ऊपर। तो इसके लिए हम दोनों को कमाना पड़ा था। कैसे कमाना पड़ा था मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आने के बाद हम अपने घर में फ़ोन किए अपने मम्मी को कि ऐसे ऐसे हम शादी कर लिए हैं। तो मेरा मम्मी विश्वास नहीं किया हमारे ऊपर, क्योंकि हम उस तरह से पहले नहीं थे, ठीक है। उस तरह गांव में लोग मेरे को नहीं जानता था हम ये ऐसे कर सकते हैं इस काम को। लेकिन कोई भी किसी के बारे में नहीं जानता है दोस्त, कब क्या होगा, किस मौका से कैसे क्या होगा, उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे घर में विश्वास नहीं कर रहा था। फिर हम मम्मी को विश्वास दिलवाए कि ऐसे ऐसे सच में हम शादी कर लिए हैं, विश्वास करो। फिर मम्मी ने विश्वास किया और वो रोने भी लगा मेरी मम्मी, ठीक है। मम्मी रोने भी लगी कि तुमने ऐसा क्यों कर लिया। हमको पूछता कि हम शादी करेंगे तो हम शादी करवा देते हैं। तो जानते हैं दोस्त, शादी करने के बाद तो सब लोग बोलता है कि हमको पूछता, लेकिन पूछने के बाद कोई करवाता नहीं है, ऐसा होता है। ऐसा होता है, कोई जल्दी करवाते नहीं है शादी। कोई जल्दी शादी नहीं करवाता है। जब शादी कर लेते तो सब कोई कहता है कि हमको पूछता, हमको बताते, हम करवा देते ये वो। फिर मम्मी को मैंने विश्वास दिलाया, तो मम्मी ने फिर बोला चलो बेटा कोई बात नहीं, अगर शादी कर लिया है तो एक काम करो, तुम पत्नी को घर छोड़ दो और तुम बढ़िया से कमाओ, क्योंकि बहन की शादी करके आए थे तो कर्जा बहुत था हमारे ऊपर। तो मम्मी ने बोली कि तुम पत्नी को यहाँ पे छोड़ दो राधा को, और तुम घर में तुम जाके दिल्ली में बढ़िया से कमाओ खाओ और कर्ज को तोड़ो। तो हम सोचे ठीक है, हम दोनों विचार करते हैं क्या करना है नहीं करना है। मम्मी मुझे कुछ नहीं बोला कि घर आओ। घर आने जाने के लिए मेरे को कुछ भी मना नहीं किया, ठीक है। तो फिर हम दोनों विचार किए तो बोला नहीं, हम साथ में ही रहेंगे, क्योंकि अचानक लव स्टोरी शादी करने के बाद अचानक अगर इसको घर में छोड़ दो तो इसको वहाँ मन नहीं लगेगा, बिल्कुल ही मन नहीं लगेगा, ठीक है। तो वही किया हम। फिर मम्मी को बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, कर्ज जो भी है तो विश्वास करो हमारे ऊपर, हम सारा कर्ज तोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि हम दोनों लव स्टोरी शादी कर लिए हैं तो घर में एक भी पैसा नहीं देंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, पैसा देंगे हम, ठीक है। तो फिर मम्मी बोला कि चलो ठीक है, तुम कमा के कर्ज तोड़ सकता है, फिर दोनों रहो और बढ़िया से रहना, खुशी से, कोई दिक्कत नहीं, बातचीत करते रहना। हम बोले ठीक है, बातचीत करते रहेंगे। तो उसके बाद हम काम शुरू किए। यहाँ जहाँ हम रहते थे यहाँ पे मेरा रहता था चचेरा साला, उसी ने बोला कि चलो काम पे लगा देता हूँ तुमको। उसने हम दोनों के लिए नहीं, मेरे लिए हेल्परी में बात किया। मैं हेल्पर था, हमको सीमेंट बालू के बारे में उतना पता नहीं था, तो उसने राजमिस्त्री के हेल्परी हमको लगाने के लिए सोचा। तो हम उसको पूछे तो कितना पैसा दोगे, तो मुझे बोला कि पैसा यहाँ पे मिलता है 150 रुपये पर डे का। तो बोले मेरा तो 150 में फिर पेट भरने वाला है नहीं, ठीक है, 150 में तो पेट भरने वाला है नहीं, 150 में हम दोनों खाएंगे कि कर्ज तोड़ेंगे, क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों वही हो गया कि 150 रुपये में हमको फ़ायदा होने वाला नहीं था, तो हम बोले कि नहीं 150 हम काम नहीं करेंगे। फिर बोला कि अगर 150 हम काम नहीं करोगे तो आपको मिस्त्री का काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बोले ठीक है, मिस्त्री काम कर लेंगे, क्योंकि दोस्त हम उड़ीसा में काम करते थे, हम वहाँ पे मिस्त्री ही थे, लेकिन सिविल का वो चुनाई प्लास्टर का मिस्त्री नहीं थे, हम पीओपी का मिस्त्री थे, पीओपी फोर से करते थे उड़ीसा में, उसका मिस्त्री थे, ठीक है। तो बोला कि मिस्त्री का काम कर लोगे तो यहाँ पे तुमको 250 रुपये मिलेगा। हम बोले ठीक है, 250 तो कुछ लायक का है उस समय। तो फिर हम बोले चलो ठीक है 250 हम करेंगे। फिर जो सलाह था और सरोज था वो दोनों मिलकर वहाँ पे काम करती थी।
तो वो दोनों हमको बोला, हम दोनों को, एक काम करो, अकेला कमाने से कुछ नहीं होता है, इसको भी साथ में लगाओ। तो हम बोले कि नहीं, ये साथ में काम नहीं करेगा, अभी तो शादी करके लाया हूँ और तुम तुरंत कमाना यार अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये भी बोले कि चलो ठीक है हम कमाएंगे, लेकिन फिर भी हम इसको मना किए कि नहीं नहीं कमाना है। फिर हम 2-4 दिन काम किए, और ये झुग्गी में रहती थी अकेली, और झुग्गियों में कोई भी लोग, वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी था रहने के लिए, झुग्गी में कोई नहीं रहता था दिन भर। तो फिर भैया और वो जो भाभी था, वो साला सर, वो सब, वो दोनों बोला कि नहीं, झुग्गी में अकेली रहना भी ठीक नहीं है, एक काम करो, इसको साथ में ही लेके चलो, थोड़ा मोड़ा जो भी काम करेगा तो पैसा तो कम से कम हो जाएगा, यही बोला। हम बोले कि ये भी ठीक है। फिर ये बोला कि चलो कमाते हैं, फिर इसको भी हम साथ में लगा लिए हेल्प फ्री, हम मिस्त्री बन गए, इसको हेल्प फ्री में लगा लिए, ठीक है। फिर दोनों लग गए काम पर, दोनों काम पे लग गए, तो काम किए। प्लास्टर का मेरे को पहले काम दे दिया काम करने के लिए, फिर मुझे आता नहीं था। सुपरवाइजर ने बोला कहाँ काम किए हो, तो हम उसको बोल दिए कि हम काम किए हैं उड़ीसा में। तो उसने प्लास्टर के लिए, बाउंड्री करने के लिए ही दे दिया था मेरे को, बाउंड्री प्लास्टर करो। पहला हाँ, दिन इसको काम करने के लिए बिल्कुल जानते हैं, ठप्पा मारते, कितना बदरपुर, कितना सीमेंट, कितना रेता मिलाया जाता है, ये भी पता नहीं था हमको। इनको भी कुछ पता नहीं था, हमें भी कुछ पता नहीं था, हमें पता ही नहीं था मसाला बनता कैसे है। हाँ, तो क्या किए, पहले दिन जब प्लास्टर करने के लिए दिया ना दोस्त, तो फिर क्या किए, मसाला गीला बना दिए और सटा रहे थे दीवार में, फटाफट सट ही नहीं रहा था, करने से बाद नीचे गिर रहा था। तो हम जो लगाया था, मेरा साला लगाया था काम पे, तो उसको हम फ़ोन करके पूछते थे कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फ़ोन पे बताता था। एक बार चेक करने के लिए आया, चेक करने के लिए बोला इतना गीला मसाला बना दिए हो कि चुनाई करना है, ईटा जोड़ना है क्या, प्लास्टर करना है? बोले हमको तो पता ही नहीं है। फिर उसने बताया और पहले दिन तो काम नहीं निकाल पाए, कुछ भी नहीं, एक फंटी भी काम नहीं कर पाए हम दोनों मिलके, ठीक है। फिर शाम को चेक करने के लिए सुपरवाइजर आया, तो वो बोला कि अरे यार, आप तो बोले कि मैं लंदन में काम किया हूँ और तुम तो कुछ जानता ही नहीं काम करने के लिए। हम बोले सर काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहला दिन था आज, तो दिक्कत हो गया मेरे को काम करने में, सामान वामान जुटाने में दिक्कत हो गया, एक दिन के लिए और आप मौका दो मुझे। तो उसने मेरे को एक दिन के लिए और मौका दिया। दूसरे दिन फिर मेरे साला ने बोला एक काम करो, तुम एक बेलदार मांग लेना, कि लेडीज से नहीं होता है ये सब चीज़, बेलदार दो। तो उसने बेलदार दे दिया हमको हेल्पर में, ठीक है, बेलदार दे दिया। तो बेलदार को हर चीज़ पता था, ठीक है। तो उसी का सहारा लेकर के हम पूरा काम किए थे उस दिन, वो भी प्लास्टर किया था मिल के, खाली मेरा नाम हुआ था कि हम प्लास्टर किए। उसी से मैं एक ही दिन में हर चीज़ सिखाता वहाँ पे, कैसे मसाला मिलाया जाता है, कैसे दीवार में छपा जाता है, कैसे फंटी चलाया जाता है। एक दिन में हम वहाँ पे सारा डिटेल्स ले लिए थे उस हेल्पर से, मतलब इससे अच्छा थोड़ा वो हेल्पर था, मतलब कि वो सब कुछ पुराना हेल्पर था, उसको सब चीज पता था, कैसे मसाला बनता है, कैसे छपता है, उसने हमको बहुत अच्छा समझा भी दिया और बता भी दिया। हम एक ही दिन में बहुत कुछ उससे मतलब कि ले लिए, ठीक है। और दूसरे दिन से फिर देने लगा तो हम अकेले ही करने लगे और सब दिन करते ही रह गए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आया। इतना अच्छा से फिर ये करने लगी, जानते हैं दोस्त, कि 8 मंजिल ऊपर इसने अपने सिर के ऊपर सीमेंट का कट्टा ले करके और चढ़ी है और हमको मसाला बना के दिया है, ठीक है। जब ये दोस्त डिलीवरी थी ना, जब डिलीवरी हो गई तो 5-6 महीना काम करते थे, तो उसके बाद ये डिलीवरी जब थी, तो डिलीवरी रहने पे 6 महीने का डिलीवरी था और ये एक कट्टा सीमेंट ले करके सिर पे और 8 मंजिल ऊपर चढ़ता था। इतना कष्ट किया इसने पैसे कमाने के लिए हमारे साथ, तो हमारा साथ इसने बहुत अच्छे से निभाया था। और उसी तरह दोनों कमा कमा के बढ़िया से 60-65 हज़ार रुपये कर्ज था घर का, सारा कर्ज को तोड़ दिए थे। मैं बोल दिया था घर में जिस दिन कर्जा खत्म होगा उसी दिन मैं घर आऊँगा, नहीं तो घर नहीं आऊँगा, ठीक है। तो फिर जब कर्ज खत्म हो गया, उसके बाद 6 महीने की डिलीवरी थी, तब मैं घर गया। मम्मी ने बोलने लगा डिलीवरी है, डिलीवरी बता दिए थे मैंने घर में, तो बोला डिलीवरी है तो एक काम करो आप घर आ जाओ, वहाँ बाहर रहना ठीक नहीं है। तो हम भी सोचे कि चलो ठीक है, पहली बार डिलीवरी है, हमको ये सब के बारे में पता भी नहीं है, तो घर जाना चाहिए। तो फिर हम डिलीवरी को लेकर ही घर गए थे, इसको लेकर के। उसके बाद ये घर में 3 महीना ही रहा था, 3 महीना ही घर में ये रहा था। तो 3 महीना फिर हम इसको छोड़ करके बाहर रहे थे। यहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लगता था, कि मतलब साथ में बिताए, हंसते खेलते, कमाने खाने में साथ में बिताए थे। अचानक इसको 3 महीने के लिए हम घर पे छोड़ दिए थे, तो बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल मन नहीं लग रहा था, ठीक है। और आप दोस्तों मतलब कि सोच रहे होंगे कि हम ही क्यों बोल रहे हैं, ये क्यों नहीं बोल रहा है, तो इसको कुछ याद ही नहीं रहता, ये तो भूल जाती है हर चीज़ को, ठीक है, भूल जाता है यार, इसको भूल जाती है। कुछ भी पूछेंगे नहीं बताएगा कि मतलब कि क्या कैसे हुआ नहीं हुआ, कुछ बताएगा नहीं। क्या है ये बता भी देगा, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट में बता पाएगा, उसमें लॉन्ग में नहीं बता पाएगा ये, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। मतलब कष्ट तो बहुत किया है, लेकिन कमाने में, मतलब उस समय कर्जा तोड़ने में हम दोनों मिलके 1 साल लगातार काम किए थे। 1 साल के बाद हाँ, जैसे पहला लड़का हो गया था मेरे को ब्रीस, उसके बाद इसका काम धाम करना हो गया था बंद, उसके बाद ये काम हम नहीं करवाए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ब्रीस जब हुआ तो उसके बाद मेरा वहाँ पर रेट भी बढ़ गया था,
रेट भी मेरा ज़्यादा। रेट भी बढ़ गया था। उसके बाद वहाँ से हम काम भी छोड़ दिए थे और दूसरा फिर काम पकड़ लिए थे टाइल का। वहीं पे देखिए दोस्तों, काम करते 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 झाड़ू पोछा का भी काम पकड़ा हूँ मैं। फिर झाड़ू पोछा भी काम करते थे क्योंकि पैसा कमाना जरूरी था। झाड़ू पोछा करते करते लोगों को देखते थे कि कैसे कैसे टाइल बदलता है, कैसे कैसे प्लास्टर करता है, सब देख देख के मतलब मैं सारा काम को सीख गया था। ठीक है। उसके बाद मैं किसी भी कंपनी में जाता था, हमको लेने के लिए कोई बोलता नहीं था कि हम तुमको नहीं रखेंगे। ठीक है। तो उसी मतलब कि वक्त से हम फिर काम, ये सिविल लाइन का जब काम पकड़ा काम हूँ। ये सीख गया तो सब कोई फोन कर करके बुलाते थे, फोन तुम करके मेरे बोला, पास अभी आ भी जाओ, बुलाता तुम है, मेरे पास आ अभी जाओ। बुलाता है, अभी भी हाँ। सबको पता है कि वो कैसा इंसान है। ठीक है। सबको पता है और अभी भी फोन करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे ड्यूटी है तो काम देख देख के सीखना ना मुश्किल नहीं, काम देखते भी थे और करते भी थे, तभी मैं जल्दी सीखा हूँ। उसके बाद दोस्तों किसी भी कंपनी में हम चले गए लगने के लिए, कहीं भी कोई मना नहीं किया। ठीक है। अब फिर तो अच्छा से कमाई खा रहे हैं, उसके बाद कोई दिक्कत अभी तक हुआ नहीं है। ठीक है। और उसके बाद बच्चे फिर कैसे हुआ था, कैसे कैसे क्या प्रॉब्लम हुआ था, हम फिर 3 महीने के बाद घर गए थे, तो वो सारा भी आपको लोगों को वीडियो में बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों पार्ट 3 को हम यहीं पे करते हैं ख़त्म। और जो भी मुसीबत था आप लोगों को बता दिए, और बस आप लोग इसी तरह दुलार प्यार आशीर्वाद देते रहिए, वीडियो को फुल वॉच कीजिए, ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है। दोस्तों चलिए, में शेयर कर दीजिए। आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपका लव स्टोरी पार्ट 3 कैसा लगा। ठीक है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाय।